जब वान्या ने अविन को अपने स्टॉकर के बारे में बताया तो अविन ने एक नंबर डायल किया। वो नंबर सागर तनेजा का था। सागर ने अविन से उस दिन मिलने के बाद फिर से उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। सडनली अविन का कॉल आता देख सागर ने फोन उठाया और कहा, मिस्टर देसाई, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। उस स्टोन की डील फाइनल होने को ही है। अविन ने उससे कहा, मैंने इस वक्त तुम्हें उस स्टोन के लिए कॉल नहीं किया है, उसके लिए हम बाद में किसी दिन मिलेंगे। इस वक्त मुझे तुमसे कोई और ही इम्पोर्टेंट काम है। ये सुन सागर ने हैरानी से कहा, इम्पोर्टेंट काम मुझसे? अविन ने कहा, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अविन के पास खड़ा कुणाल उसे कंफ्यूज लुक दे रहा था। वो मन ही मन बोला, अविन की कुछ बातें बड़ी अजीब होती हैं, अब पता नहीं क्या झमेला लेकर बैठ गया। अविन ने फोन पर सागर से कहा, तुम्हें वान्या ओबरॉय याद है? सागर ने हैरान हो अविन से पूछा, वान्या ओबरॉय? कौन वान्या ओबरॉय? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। अविन ने उसे याद दिलाते हुए कहा, याद करो, तुम कुछ दिन पहले एक लड़की को किडनैप करने आए थे और मुझसे डर के भाग गए थे। सागर ने चौंक कर कहा, तो उस लड़की का नाम वान्या है? मुझे नहीं पता था। मैं तो सीडी बॉस जो कहता था बस उसे फॉलो करता था। ये सुन अविन ने उससे फिर कंफर्म किया, तो तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुम वान्या का किडनैप करने क्यों आए थे? सागर ने कहा, नहीं, सीडी बॉस बड़ा ही मिस्टीरियस था, वो किसी को कुछ नहीं बताता था। उसकी बात सुन अविन परेशान हो गया। वो मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? कहीं सागर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? अविन ने उसे फिर कहा, सागर, तुम अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे सीडी बॉस का हुआ था। सागर ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अविन ने उससे एक और सवाल पूछा, अच्छा, तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे सीडी बॉस का भी कोई बॉस है? सागर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, सीडी बॉस हमें कुछ नहीं बताता था। तुम्हें अगर उसके बारे में कुछ जानना ही है तो पहले उसे वापस लेकर आओ। अविन ने गहरी सांस ली और बोला, वेल, वक्त आने पर वो भी हो जाएगा। तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, हम जल्द ही मिलेंगे। ये बोल उसने कॉल काट दिया। कुणाल अभी भी कंफ्यूज होकर उसे ही देख रहा था। उसने उससे पूछा, ये सागर वो ही है ना जो उस दिन 10 करोड़ की बात कर रहा था? अविन हंस दिया और बोला, हाँ, वो ही है। कुणाल ने उससे पूछा, और ये वान्या ओबरॉय कौन है? अविन ने चलते चलते कहा, मेरी स्टूडेंट है और दिल्ली के एक मिलियनेयर की बेटी भी। हम अभी उससे ही मिलने जा रहे हैं। कुणाल के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। वो अविन से एक और सवाल पूछने जा ही रहा था कि अविन ने उसे टोका, वान्या के बारे में बताने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम उससे मिल लो, फिर खुद ही सब कुछ जान जाओगे। अविन ने फिर से एक और नंबर डायल किया। ये नंबर इंस्पेक्टर आरती रावत का था। आरती ने 1-2 रिंग में ही उसका कॉल उठा लिया। क्या बात है देसाई, आजकल मुझे बहुत याद करने लगे हो। ये सुन अविन हंस दिया और बोला, दोस्तों को याद कर तकलीफ देती रहनी चाहिए। इस पर आरती भी हंस दी। उसने अविन से पूछा, बोलो क्या काम है? अविन ने उसे वान्या वाले केस में हेल्प करने के लिए कॉल किया था, लेकिन फिर अचानक उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। उसने आरती से पूछा, तुम्हें पप्पू पोटली याद है? आरती ने हंसकर कहा, बिल्कुल याद है, जिसकी रेड वेस्ट तुम पता नहीं क्या करने के लिए लेकर गए थे। ये सुन अविन को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर आरती से अगला सवाल पूछा, तो फिर तुम्हें भावेश भंडारी भी याद होगा? अविन की गोल गोल बातें सुन आरती इरिटेट हो गई। उसने अविन से कहा, तुम्हें काम क्या है? साफ साफ बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। ये सुन अविन खुद से बोला, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, मैं ना होता तो ये अब तक पप्पू पोटली को ढूंढ रही होती। फिर उसने कहा, मैं पप्पू पोटली और भावेश भंडारी से मिलकर बात करना चाहता हूँ। आरती उसकी डिमांड सुन चौंक गई। उसने कहा, इट्स नॉट पॉसिबल अविन, वो दोनों क्रिमिनल्स हैं, तुम्हें उनसे मिलवाने के राइट्स मेरे पास नहीं है। अविन ने कहा, कैसी दोस्त इंस्पेक्टर हो तुम आरती, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? आरती ने साफ शब्दों में कहा, रूल्स आर रूल्स, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम एक काम में मेरी हेल्प कर दो तो शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। ये बात सुन अविन मन ही मन बोला,
अपने फायदे के लिए लड़कों का इस्तेमाल कैसे करना है ये इन लड़कियों को अच्छे से आता है, फिर चाहे वो इंस्पेक्टर ही क्यों ना बन जाए। वैसे इसकी थोड़ी सी हेल्प करने से अगर मुझे पप्पू पोटली और भावेश भंडारी से मिलवा सकती है तो मुझे इसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। दोनों से मिलकर ही मैं वान्या का केस सॉल्व कर पाऊंगा। उसने आरती से पूछा, बोलो क्या हेल्प चाहिए? उसके हाँ करते ही आरती ने मन ही मन सोचा, अविन ने मुझे पप्पू पोटली और भावेश भंडारी दोनों को पकड़ने में हेल्प की थी। इसमें कुछ तो खास है। मुझे इसे होटल मित्तल वाले इंसिडेंट के बारे में सब बता देना चाहिए। क्या पता इस बार भी फिर से इसकी हेल्प से मैं एक बार और लाइमलाइट में आ जाऊं। काफी देर तक उसने अविन को कोई जवाब नहीं दिया, तो अविन ने फिर से उससे पूछा, अब तुम्हें जल्दी नहीं है क्या? मेरी कौन सी हेल्प चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरे पास भी टाइम नहीं है। आरती ने कहा, मैं होटल मित्तल में 10 साल पहले लगी आग वाले इंसिडेंट का केस हैंडल कर रही हूँ। वो आग लगी नहीं थी बल्कि किसी ने लगवाई थी, पर पुलिस डिपार्टमेंट अभी तक उसमें इन्वॉल्व क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाई है। ये सुन अविन हंस दिया और उसने कहा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें 10 साल पहले के क्रिमिनल को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूं? आरती ने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ, क्योंकि तुम पहले भी मेरी इस तरह के केसेस में हेल्प कर चुके हो। अविन ये सुन खुद से ही बोला, अविन यार, तुझे तो स्कूल टीचर नहीं बल्कि डिटेक्टिव होना चाहिए था। उसने कुछ सेकंड्स तक आरती को कोई जवाब नहीं दिया तो आरती फिर से बोली, क्या सोच रहे हो? अविन बोलो, करोगे हेल्प? अविन ने अटकते हुए कहा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। 10 साल पहले की बातें कौन याद रखता है? फिर उस वक्त तो मैं बच्चा था। इस पर आरती ने कहा, नो इशू, लेकिन मुझे तो इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, आखिर नौकरी का सवाल जो है। ये बोल उसने कॉल काट दिया। अविन ने मन ही मन कहा, अब मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। उसने टैक्सी ली और कुणाल के साथ सुपरमार्केट पहुंच गया। वान्या सुपरमार्केट के एंट्रेंस गेट के पास ही खड़ी थी। अविन को देख वो एक्साइटेड हो गई, लेकिन उसने कुणाल को वियर्ड लुक दिया। अविन ने उसे ध्यान से देखा। उस वक्त वान्या ने अपने स्ट्रेट हेयर खुले रखे हुए थे। उसने रेड फ्लावर प्रिंट का शॉर्ट स्कर्ट और वाइट टॉप पहना हुआ था। उसे देख अविन मन ही मन बोला, इस तरह दिल्ली में अकेले घूमेगी तो कोई ना कोई तो पीछे पड़ेगा ही। वान्या ने उससे कहा, थैंक गॉड सर, आप आ गए। मुझे तो लगा था कि मुझे अकेले ही उस आदमी से भिड़ना पड़ेगा। वान्या का कॉन्फिडेंस देख अविन खुद से बोला, ये लड़की बहुत ओवर कॉन्फिडेंट और बोल्ड है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने उससे कहा, वान्या, अविन अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता है, लेकिन तुम अकेली यहाँ क्यों आई? तुम्हें किसी से डर क्यों नहीं लगता? वान्या ये सुन हंस दी। वो बोली, ये सब बातें आप छोड़ो। वो आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था कुछ देर पहले यही था, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अविन ने उससे कहा, हो सकता है वो तुम्हें अकेला देख परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। चला गया तो अच्छा ही है ना, लेकिन अगली बार जब वो तुम्हारे पीछे आए तो उसका फेस देखने की कोशिश जरूर करना। वान्या ने ब्लंटली जवाब दिया, उस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई फिर से मेरा किडनैप करना चाहता है। अविन ने वान्या को समझाया, वान्या, तुम्हें तुम्हारे डैड को सब बता देना चाहिए और कुछ दिनों तक घर से बाहर बिना सिक्योरिटी के नहीं निकलना चाहिए। वान्या ये सुन भड़क गई। वो ऊंची आवाज में बोली, मैं किसी से नहीं डरती। मैंने आपको ये सोचकर यहाँ बुलाया था कि आप मेरी कोई हेल्प करेंगे, लेकिन आप तो मेरी मम्मी की तरह मुझे ही लेक्चर देने लगे। इस पर अविन ने कहा, सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। खैर, इस वक्त सुपरमार्केट से तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लो। मेरा दोस्त कुणाल तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सेफली घर पहुंचा देगा। वान्या ने अविन की बात सुन कुणाल को फिर से वियर्ड लुक दिया। उसने कहा, यू मीन ये मेरे बॉडीगार्ड बनेंगे? अविन वान्या के कहने का मतलब समझ गया था। उसने कहा, एक हाथ ना होने की वजह से इसे कमजोर समझने की कोशिश मत करना और मैंने जो कहा है वो करो। वान्या ने उसकी बात मान ली। वो बोली, ठीक है, मैं यहाँ कम से कम 4 घंटे स्पेंड करूंगी। अविन ये सुन मन ही मन बोला, बड़ी आसानी से मान गई, ये कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन होती जा रही है।
फिर उसने कुणाल को देखा और उससे कहा, कुणाल, वान्या के साथ ही रहना, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम से अभी कहीं निकलना है। इस पर कुणाल ने कहा, डोंट वरी, मैं वान्या का ख्याल अच्छी तरह से रखूंगा। जाने से पहले अविन वान्या से बोला, वान्या, कुणाल को परेशान मत करना। ये सुन वान्या हंसती लेकिन कुछ बोली नहीं। अविन ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो इस वक्त सोच रहा था, अब रिया के डैड से ही शायद कोई क्लू मिल सके। उन फोटोग्राफ्स में उनका भी तो फोटो था, मुझे उनसे इसी वक्त मिलना होगा। वान्या कुणाल के साथ सुपरमार्केट के अंदर चली गई। अविन ने वहीं खड़े होकर रिया के डैड मिस्टर नेगी को कॉल लगाया। हेलो माय सन इन लॉ, कैसे हो? याद कैसे किया मुझे? मिस्टर नेगी ने कॉल कनेक्ट होते ही अविन से पूछा। अविन ने कहा, आई एम फाइन, बट मैं आपसे इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। मिस्टर नेगी ने हैरानी से कहा, श्योर, लेकिन अभी मैंने रिया से तुम्हारे बारे में बात नहीं की है। ये सुन अविन मन ही मन बोला, इस बुड्ढे को मेरी शादी की बड़ी जल्दी है। फिर उसने मिस्टर नेगी से कहा, मैं किसी और मैटर के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर नेगी ने कहा, ऑलराइट, सिंधी मार्केट में नया रेस्टोरेंट खुला है, डिवाइन रेस्टोरेंट, वहीं मिलते हैं। काफी दिनों से मैंने बाहर लंच भी नहीं किया है। ये सुन अविन खुद से बोला, ये हर वक्त मेरी जेब खाली करने की फिराक में रहते हैं। कोई ना, इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए मिस्टर नेगी पर थोड़ा सा खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने उनसे कहा, ठीक है, मैं वहां पहुंच रहा हूँ, आप भी आइए। कॉल काट उसने टैक्सी ली और डिवाइन रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया। अविन टैक्सी में बैठा हुआ मन ही मन कोई कैलकुलेशन कर रहा था, तभी अचानक उसकी जेब से एक ग्रे कलर का बैग निकला। उसे देख वो बुरी तरह से चौंक गया और धीरे से बोला, अब ये कौन सी मुसीबत हाथ लग गई? उसने बैग को ध्यान से देखा तो कहा, ये तो बहुत पुराना बैग लगता है, कितनी धूल जमी हुई है इस पर, छूने का मन भी नहीं कर रहा है। अविन ने उस बैग को साइड में रख दिया, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने धूल साफ कर उस बैग को ओपन किया। बैग में रखी हुई चीजें देख वो बुरी तरह से चौंक गया। फिर मन ही मन बोला, क्या ये किसी मूवी की सीडी है? लेकिन आजकल सीडी और डीवीडी पर मूवी कौन देखता है? न जाने कैसी बकवास चीजें वॉलेट से निकल रही हैं। अविन बड़बड़ाते हुए हाथ में पकड़ रखी सीडी को वापस बैग में रखने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सीडी के बॉक्स पर लगी स्लिप पर पड़ी। उसने उस स्लिप पर रिटन नोट पढ़ा तो बुरी तरह से चौंक गया। द मॉनिटरिंग वीडियो ऑफ द मित्तल होटल। क्या है मित्तल होटल में 10 साल पहले लगी आग का राज? क्या अविन इसका पता लगा पाएगा?